ममता बनर्जी है, इस तरह की महिला नहीं होनी चाहिए तो देश के हित के लिए होनी चाहिए। जो ये ममता बनर्जी है, ये तो इतनी गंदी लेडीज औरत है। इसके जैसे लड़की का कुछ इसने वो करवाया, इसका ना न्याय करा ना अन्याय करा। दुर्गापुर में भी एक रेप हुआ है, तो उन्होंने बयान दिया है उसको लेके कि वो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने ये टिप्पणी करी है कि लड़की रात को 12 बजे क्या कर रही थी, 8 बजे के बाद निकलना नहीं चाहिए। किसने कहा था? ममता बनर्जी ने। हाँ, तो हो भी सकता है, कुछ नहीं पता। ममता बनर्जी का भी नहीं पता, हम लड़कियों का भी नहीं पता। सब घोटाला गपोल चल रहा है, ये सब चीजें। लड़कियों के बारे में ऐसे बयान देना कि 8 बजे के बाद आप बाहर मत निकालिए, लड़की की तबीयत खराब हो, कोई इमरजेंसी तो अब क्या पता। हाँ, वो अपने ऐबों को दुबकाने के लिए कर रही है जो कुछ कर रही है। खुद ममता बनर्जी खुद इस तरह की है ही है, जब तो बल्ला झाड़ दिया। अब वो बहुत अच्छी लड़की, अच्छी लेडीज नहीं है, इतनी उम्र की होकर के भी गंदे गंदे आरोप करती है। और गंदा उस लड़की से इतना गंदा आरोप करवाया क्या आज तक कुछ न्याय अन्याय नहीं करवाया। देखो, बंगाल के तो खैर पूछो मत। बंगाल में तो खैर जो भी है सो सारा सब कुछ ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी गाए तो ठीक है, नाचे तो ठीक है, सब कुछ करे तो ठीक है। अगर हिंदू की हिम्मत नहीं वहाँ कि वो बेचारा जय श्री राम कह सके, तो हम उन हिंदुओं से कहेंगे जो माताएं बहनें हैं, प्लीज डरो नहीं, हिम्मत का सामना हमेशा करना चाहिए। कहते हैं ना, हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी कहते हैं। और क्या नाम है वो जो गाना गाते हैं, आए थे कन्हैया मित्तल जी, दुर्गा बन काली बन कभी न बुरके वाली बन। तो ये चीज़ उन्होंने सही बोला। तो उनको स्वयं देखिए, अपने कोई भी दिक्कत परेशानी हमें खुद लड़ना पड़ता है। हमारे लिए कोई भगवान नहीं आता। भगवान कहता है कि बर्दाश्त मत करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ही बर्दाश्त करो जो आप कर सकते हो। ये नहीं कि हमें कोई मार कर वहाँ सुला दे तो हम बर्दाश्त करें। क्यों? जैसे आपने बोला कि ममता बनर्जी वहाँ पे जय श्री राम भी नहीं बोल सकते हैं हिंदू, तो मुझे आप ये बताइए कि अगर हिंदुओं पे इतना अत्याचार वहाँ हो रहा है तो शास्त्री जी वहाँ पे यात्रा निकालेंगे बंगाल में? वो निकालेंगे, इस बार तो नहीं जा पाए किसी मजबूरी से। लेकिन मैं कह रही हूँ जय राम सन्यासी बाबा की दया होगी तो उनका बाप भी नहीं रोक पाएगा ममता बनर्जी का। वहाँ तो ममता सिर्फ बढ़ावा दिया है, समझिए सब बांग्लादेशी को, जितने भी उसका वहाँ का है सिया लोग आए हुए हैं, सबको वो बढ़ावा देते हैं। क्या कि हम लोग तो बिहार से हैं और इतने बढ़ावा दिए कि हिंदू को वो लोग ना आवाज़ नहीं उठाने देते जय सिया राम का। तो वहाँ का हिंदू को समझना चाहिए कि हमको जय सिया राम बोलना है या लव जिहाद करना है, उसको सोचना चाहिए। क्यों डरेगा? अपना भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये सबका रहने का अधिकार है। लेकिन हिंदू क्यों डर के रहेगा? सबका तो देश है, सबको तो जाना चाहिए। हमारा देश में क्यों जगह है सबका? तो हमारा सरकार में कमजोरी है। हम बिहार से हैं। बिहार में SIR हुआ था, ठीक है, अब बंगाल में भी SIR हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी उसके विरोध में सड़कों पर उतर रही है वो SIR के लिए कि नहीं होना चाहिए SIR बंगाल। उसके लिए वो उतरने दीजिए, उसके लिए सारा हिंदू सड़क पे उतर जाए। बिहार का डर है उनको भैया, उसको डर नहीं है तो पूरा भारत का हिंदू सपोर्ट करेंगे। बंगाल में जितने भी हिंदू हैं, लेकिन सब हिंदू को जागना चाहिए। ये पद यात्रा को देख के हिंदू को जुनून आया है। गुरु जी का ये जो यात्रा है ये हिंदू तक पहुंचना चाहिए, हर घर तक। जो भी सोया हुआ है जग जाए, आप नहीं तो कभी नहीं। ये हमारा गुरु जी जिसके काम कर किसके लिए कर रहे हैं? उस सनातन के लिए कर रहे हैं, उस सत्य ही काम कर रहे हैं। काफी लोग बोलते हैं कि ममता बनर्जी को जो वोट डालते हैं वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी डालते हैं, इसलिए वो बार बार जीतती हैं। यही बात, सही बात है। वो रोहिंग्या बांग्लादेशी ही है, वो सबको सपोर्ट दिया। बांग्लादेश उसका बगल में है, सबको घुसपैठी लेके वो लोग पालता है। अगर बंगाल में अगर उसका गिनती हो जाए बांग्लादेशी का, तो बांग्लादेशी कम से कम 3-4 करोड़ निकलेगा वहाँ से। हम जानते हैं ना बंगाल को, हम लोग का ननियर है बंगाल, और वहाँ हमारा मायके माँ का घर था, तो बंगाल में जानते हैं बुरे हालात हैं। सिरसाबादी है वहाँ, बहुत बंगाल मतलब हिंदू को दबा के रखता है। वो हिंदुओं का मतलब बहुत बुरा हाल बंगाल। कोई हिंदू आवाज नहीं उठा सकता है। काफी एक सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा कि बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि बंगाल में योगी बाबा जी आने चाहिए। जी आने चाहिए। योगी तो योगी है, योगी तो योगी है, योगी मोदी की जय हो। योगी योगी योगी। हम तो कहते हैं जय बागेश्वर धाम, जय गुरुदेव भगवान। मैं तो कहती हूँ कि तेल लगाओ चमेली का, नाम मिटाओ ममता बनर्जी का। ये ममता बनर्जी तो नाला ममता बनर्जी का बिल्कुल कैंसिल करना चाहिए। नहीं, ये नहीं आनी चाहिए, इसको तो काट पीट कर रख देना चाहिए। हाँ, ये तो लेडीजों को बिगाड़ रही है। क्या ये ले जाए किसी नेता कौन ने बना दी है? ये तो बहुत सबसे मामूक अनपढ़ औरत है ये तो, और इतनी बुजुर्ग औरत है ये तो। इस पे कुछ नहीं हो रहा। इसने अपने बच्चे भी नहीं संस्कार डाले। आज बच्चे को महिला मुख्यमंत्री हो के महिलाओं के लिए खड़ी नहीं होती, इतने रेप वहाँ पे होते हैं। औरत के वो ममता बनर्जी औरत के नाम पर कलंक है।
वो हिंदू लड़कियों पर, हिंदू औरतों पर अत्याचार करवाती है। वो औरत है ही नहीं, वो दरिंदगी है, दरिंदगी। जो जैसा होगा वो वैसी दूसरे को करेगा, जैसी है वैसी वो काम कर रही है। नहीं, जो जैसा होता है वैसी काम करता है। वो अच्छी नहीं है तो अच्छा काम नहीं करती है। चाहते कि ममता बनर्जी ना आए, ठीक है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती सरकार? वो तो कहते कि लगाना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए। सब कमी है, धीरे काम होंगे, सब होंगे, धीरे धीरे होते हैं। देखो शास्त्री जी निकालेंगे बंगाल में या सब, हाँ जी निकालेंगे, सब जगह निकालेंगे। वो किसी से डरने वाले नहीं है। कलकत्ता में हल्दी वहाँ में है उनका, अभी कथा है नेक्स्ट में, लेकिन जब उसके बगल में फिर गुरुजी जाएंगे, लगाएंगे, उसकी बाप की कोई औकात नहीं ममता बनर्जी का। चाहते ममता बनर्जी ना आए? नहीं, ये तो अभी हटा देना चाहिए। अभी हमारे पास में कौन आना चाहिए? योगी बाबा में भर के सब फेंक देना चाहिए इसे। हम किसको देखना चाहते हैं? अगर वो योगी जी को, योगी जी के, हाँ बिल्कुल। नहीं, वैसे प्रधानमंत्री का भी बहुत अच्छा काम है। वो भी जब रिटायर हो जाए, योगी जी महाराज आने चाहिए। योगी जी, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का सफाया, जब तक मोदी जी हैं उसके बाद योगी जी आएंगे। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का सफाया होना चाहिए, बिल्कुल सफाया होना चाहिए। और ये योगी जी को आना चाहिए अपने देश में। वो इसलिए डरती हैं कि उनके यहाँ वैसे ही होता है, इसलिए अपने देश का अलग है, अपना हिंदू जाग रहा है अब, इसीलिए हिंदू में योगी जी को आना चाहिए, आना चाहिए। इतना प्यार यहाँ पे शास्त्री जी से लोगों के दिल में है, इतना प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। हर तरफ देखिए, चाहे पीछे देखेंगे ना, पीछे भी आपको भगवान नजर आएगा, यहाँ आगे भी आपको भगवान नजर आएगा, हर तरफ आपको भगवान नजर आएगा, चारों तरफ भगवान नजर आएगा। ममता बनर्जी जो है वो सरकार के नाम पे भ्रष्टाचार मचा रही। दूसरी बात, बनर्जी जो उन्होंने, वो कास्ट होती है हिंदुओं की, हिंदू धर्म में उन्होंने आ करके गलती कर दी। वास्तव में वो हिंदू है ही नहीं। अगर वो हिंदू होती, और वो महिला भी नहीं है, अब हम नहीं बोलेंगे, अगर वो हिंदू होती तो वो हिंदुओं का दर्द समझती। हमारे योगी बाबा को देख लीजिए, हमारे मोदी जी को देख लीजिए, हमारे गुरुदेव को देख लीजिए, जो भी हिंदू होगा वो हिंदू का दर्द समझेगा। ये सब यदमुल्ला की औलादे हैं, ये सब औरंगजेब, बाबर, अकबर, इनकी औलादे हैं। अगर इनके अंदर सनातन का खून होता, सनातन धर्म का रक्त होता, तो ये सनातन धर्म के लिए खड़े रहते। ममता बनर्जी जब आएंगे, अगले साल चुनाव है बंगाल में, बिल्कुल नहीं आएंगे। डंके की चोट पर करते अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में चीख कर कहा है, ममता दीदी 1 साल का इंतजार करिए, 2026 में आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। बिल्कुल। आप ये बताइए, ये हम आपको बताएं, आप ध्यान से देखना, एक अमेरिका से आया है, यहाँ अमेरिका से आया। मैंने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने पूछा उससे वेयर आर यू फ्रॉम, पहले ही दिन आई एम फ्रॉम अमेरिका। मतलब व्हाट इज दिस, यस आई एम बिलीव इन सनातन धर्म, वो कह रहा था। तो भारत में कहाँ से आए हैं? मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ, रिवाड़ी हूँ, कट्टर रिवाड़ी। भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो हमारा पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया है, और वो चला बलूचिस्तान था ना, पूरा मगध में आता था। पहले चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट राज करते थे। जब से उन्होंने कहा, शपथ लिया कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, तब से अकबरों ने, बाबर लोगों ने, मुगलों ने अटैक करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान को अलग कर दिया। लेकिन आज हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हम कहते हैं मोदी जी आपसे प्रणाम है। धीरेन्द्र के शास्त्री जी ने मेरे को मन से बुलाया था, लेकिन पुलिस वाले ने मेरे को किसी कारण नहीं जाने दिया। यदि धीरेन्द्र के शास्त्री ने जिस मन को बुला लिया, उसको समझो परमात्मा ने मिला लिया। परमात्मा का मिलन तो आत्मा का मिलन। इसलिए वृंदावन बाके बिहारी की कृपा और हनुमान जी की कृपा मेरे पर बराबर बन गई। मैं ओल्ड फरीदाबाद से गतपुरी धामसक में आया हूँ और मैं टूल टैक्स का रहने वाला हूँ, मित्रोल तू मसरा का। इसके साथ जितना भी मुझे सौभाग्य मिलेगा, मैं डेली महाराज जी की यात्रा में चलूंगा। और आज वृंदावन जाऊंगा जी, बाके बिहारी को 16 तारीख को ले जाएंगे सन्यासी बाबा और तुम्हारे हनुमान जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री। हम घर पहुँचने से पहले हिंदू राष्ट्र हो जाएगा हमारा। आप लोगों का हमेशा से सवाल रहता है ना, जो लोग धर्म विरोधी हैं, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या जरूरी है, हम ऐसे ही जी रहे हैं। तो एक बात बताइए, आप बुरा मत मानिएगा, आपके चरणों में नाक रगड़ कर प्रणाम करता हूँ। आपको मैं अपनी दीदी कह रहा हूँ, बिल्कुल है ही। आप यहाँ पे खड़ी है ना, हिंदू है 50-50 किलोमीटर के दूर में। आप कैसा देश चाहती आने वाले टाइम पे? आप यहाँ पे खुश हैं कि तब खुश रहेंगी हमारी बहन बेटियां जब उनको जिहादी नोच खाएंगे। वृंदावन तक जाएंगी? जाएंगे। भगवा झंडा लेके घूम रही हैं। भगवान झंडा लेके। सनातन धर्म गर्व महसूस होता है, सनातन धर्म में चुनाव हुआ है। गर्भ में और सनातन धर्म चलाना है, बनना, एकता करनी है। हमने को कैसे जगाएंगे? खूब जगाएंगे, झंडा लेके नहीं, अपने एकता करके नहीं। सब जातिवाद, प्रमाण है, जातिवादी
जाति बाती वो मिटा के नहीं और एकता करके नहीं। जब हम हिंदू किसी भी जाति का हो, कोई जाति का हो, कैसे लगते हैं? जो महाराज जी ने हमने ना बहुत अच्छा किया है। हमने तो देखो हम तो ना तो हम पढ़े ना हम लिखे, हम राहुल गांधी के मामले में नहीं जाने, हम या सनातन धर्म के हम जाने। एक मिनट भाई, हाँ शास्त्री जी बढ़िया लगते हैं। देखो मैं भाई की यात्रा में ये तो राम जी है, ये तो भगवान ने उतार लिया है, भगवान ने उतार। वाली जनरेशन खत्म हो चुकी है और अब्दुल कलाम को ये पूछते तक भी नहीं है, उनको कुछ समझते ही नहीं है। वो मुसलमान, भारत के मुसलमान, तो वो उनके लिए सिर्फ मतलब आप उनके बारे में बात करोगे तो वो कोई जवाब नहीं देता। मतलब हिंदुओं के लिए अगेंस्ट में कोई बात करोगे, इसके लिए वो आगे आएंगे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए, छत्तीसगढ़ से। हाँ जी, और जाएंगे वृंदावन तो? जाएंगे वृंदावन। लगी सुविधाएं जो प्रबंध कराए गए हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। तो महसूस ही नहीं होती होगी? नहीं होती है, मुस्कुराहट चेहरे पे बरकरार रहती है। हाँ जी वही। हाँ जी। आप भी छत्तीसगढ़ से इनके साथ ही हैं? नहीं, मैं तो खैर दिल्ली से हूँ। हाँ दिल्ली 7 तारीख से आप जुड़ी हुई हैं? जी हाँ 7 तारीख से। क्या क्या आपको अच्छा लगा इस यात्रा? अब तक आपने पूरी यात्रा ये तय करी, क्या क्या अच्छा लगा? नहीं देखिए, यात्रा में तो खैर हम यात्रा अच्छी लगने की नहीं बसते, हमारा सिर्फ ये संकल्प है कि जब हमारे मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जैसे राजकुमार या जैसे भी बहुत ही कोमल आदमी जब हम हिंदुस्तान के लिए ये प्रण ले सकते हैं कि मतलब से कि हिंदुस्तान को राष्ट्र बनाना है, तो ठीक है, जब उतनी मेहनत कर सकते, पैदल चल सकते हैं, तो क्या हम उनके लिए 2-10 पग नहीं चल सकते? ये बहुत बड़ी बात चल सकते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं कहूँ सभी आपके माध्यम से कि जितने भी हिंदू सनातनी प्योर हैं रियल, तो उनको भी कम से कम पूर्ण रूप से, नहीं कि हम सिर्फ यहाँ पदयात्रा में आए हैं और यहाँ जाने के बाद हम फिर वो भूल जाएं हर चीज़, नहीं, जो रियल में एक्चुअल मतलब कि जो मेन है, तो देखो सनातनी तभी भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन हाँ, मैं उन हिंदुओं से कहूँगी जो कह के मुकर जाते हैं, अगर उनको हिम्मत नहीं है बोलने की है, जो तो अपने आपस में ही लड़ाई करते हैं, लेकिन उनको आपस में नहीं, बाहर गद्दारों से लड़ना चाहिए। बाहर गद्दारों से लड़े, अगर नहीं हिम्मत है तो हम तो ये कहें चूड़ियाँ पहन लें, पहन के बढ़ के घर में बैठें, उनसे तो अच्छी बल्कि महिलाएं बड़ी अच्छी हैं, महिलाएं अच्छी हैं, क्यों जो बेचारी कितनी बूढ़ी माताएं इनकी सपोर्ट के लिए आई हैं दूर दूर से, और तो उन माताओं के सबको मैं प्रणाम करती हूँ, और साधु संतों सभी को जो सारे सपोर्ट कर रहे हैं, और जितने भी लोग इसमें हैं, तो सुविधाएं तो खैर सारी देखो, ये सारी सुविधाएं इनकी सब सही है, और खाने से लेकर पीने तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है, नहीं कोई दिक्कत। हाँ बिल्कुल, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रशासन भी करना ज़रूरी इस समय है गुरु जी के लिए, क्योंकि मैं गुरु जी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो सेफ है तो हम सेफ हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक वही इतने ब्रह्मचर्य में सभी ब्राह्मण, मैं कह रही हूँ, मैंने इतने दिन शास्त्री जी के बारे में क्या कही? बढ़िया कहेंगे, परम पूज्य हैं, और तो राष्ट्र वो चाहते हैं कि घोषित हो जाए, बढ़िया बात है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के मुद्दों पे भी उन्होंने बात करी, उस पे क्या करी? इसमें क्या बात, हमने तो कोई बात सुनी नहीं। लव जिहाद, लैंड जिहाद आपने सुना? नहीं, हमने नहीं सुना। बाबा जी के बारे में क्या सबसे बढ़िया लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है बाबा के, सब कुछ, ऐसी माँ का ऐसा बेटा पुत्र पैदा हुआ है जो देश के लिए कुर्बान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो सारा अच्छा ही अच्छा है। और वो अपने स्वार्थ के लिए कर नहीं रहे, वो सारे भारत के लिए, सारी संस्कृति के लिए, सब कुछ अपने आने के लिए कर रहे हैं। ये जो भी कुछ जो बटोगे तो कटोगे, हाँ, तो वो हकीकत बात है। जो उनकी आत्मा, अंतर आत्मा जो कह रही है, जो देख रहे हैं, वो स्वतः ही जो कुछ देख रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो सही बात है। वो अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाना है, तो ये एक्यूरेट बात है, ये एक्यूरेट बात है, क्योंकि हर एक में संस्कार विचार तो है नहीं है कुछ भी, पहले माता पिता में नहीं है, फिर बाहर नहीं है, और जो वो कुछ कह रहे हैं वो अच्छे के लिए कह रहे हैं और इंसानियत के लिए कह रहे हैं। बहन बेटियां कैसे फंस जाती हैं, बच्चियां कैसे फंस जाती हैं? उनके माता पिता के संस्कार हैं, जब माता पिता उनके संस्कार नहीं देंगे तो वो तो लड़कियां कुछ भी मन चाहे कर सकती हैं। भाई जो भी घर से निकलता है वही तो बाहर करके करेगा। अब घर में जो माता पिता देखेंगे अपनी लड़कियों को कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, क्या कर रही है, जब माता पिता की मानते नहीं है, माता पिता को बस लाड प्यार और वो करते हैं, तो लड़कियां खुद अपनी जाएंगे मथुरा तक, वृंदावन तक। जी हाँ, जी हाँ, इतना उत्साह लोग बिल्कुल। बाबा तो नेक हैं, बाबा में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे नेक इंसानियत, छोटी सी उम्र में बाबा अपने कुर्बान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
क्या उन्हें अपना ऐशो आराम अच्छा नहीं लगता है? 28-29 साल के लड़के हैं, आज के लड़कों को देखो कितने बिगड़ रहे हैं लड़के, क्या हालत हो रही है। ये भी तो माता पिता के पिछले जन्म के संस्कार है जो इस तरह से मतलब सबको हट करके गुरु हो तो जो स्टूडेंट है वो तो पढ़ेगा, देश सुधर जाएगा फिर तो, और सुधर भी रहा है। सुधरने वाले जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे माता पिता के संस्कार हैं, वो सुधर भी रहे। गुरुजी के लिए बहुत जबरदस्त कहेंगे कि एक धरती पे है ना, ये एक ऐसा पुत्र जन्म लिया है जो पूछो मत, कुछ दुनिया से 12 जिले से सनातन की यात्रा हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, यही संकल्प नहीं महसूस हो रही बिल्कुल भी नहीं। 24 घंटे चलाओ, हमें 24 घंटे चलाओ। एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। गुरुजी ने इतना सब कुछ ठाना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके अलावा देखो गुरुजी ने कितनी बड़ी मिसाल की है ना, कोई भी बंदा बिना इलाज के नहीं रह पाएगा, तो गुरुजी ने वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल का भी निर्माण किया। ये यात्रा सिर्फ युवा के लिए नहीं, ये सभी वर्ग के लिए यात्रा है। इसमें सभी लोगों का बहुत बहुत योगदान भी रह रहा है और इसमें सभी लोग बहुत अच्छे तरह से मतलब इसमें शामिल हो रहे हैं आस्था से, और इसमें बहुत आनंद आ रहा है यात्रा करने में। थकावट का तो कोई नाम नहीं। मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ, मैं पैरा कमांडो में माजी सैनिक रह चुका हूँ, 21 साल सेवा हो गई है, और दिल्ली से मथुरा तक हम पदयात्रा में जुड़े हैं। आपका प्रश्न बताएं हमें। कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? महसूस क्या हो रहा है, सनातन की लहर चल रही है, हर हिंदुस्तानियों को इसके साथ जुड़ना चाहिए, और ये हिंदू एकता की यात्रा है। अब हम एक रहेंगे तो जायज़ है। अगर एक माचिस की तिल्ली को कोई तोड़ देता है, अगर वो डिब्बी में रहेगा तो उसको तोड़ना मुश्किल है। वहीं हम अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी सुनने में आया था कि इस हिंदू एकता यात्रा में कुछ मुसलमान भी शामिल होने वाले हैं, लेकिन कल मुसलमान भाई ने बाकायदा हनुमान चालीसा उन्होंने की है। नहीं सुनो, मुसलमान भाई है वो, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पठन किया, बिना बोले बिना देखे हनुमान चालीसा पठन किया, और उन्होंने ये बोला है कि तन में जब तक प्राण रहेंगे हम हिंदू राष्ट्र के लिए आपके साथ रहेंगे। एक्स मुस्लिम है, मेरे ख्याल से उनका नाम फैज खान। हाँ, फैज खान है। और मैं मुस्लिम भाइयों को ये भी बोलना चाहूँगा कि हिंदू कभी भी आक्रांता नहीं है, हिंदू कभी भी मार काट पे विश्वास नहीं करता है। हिंदू अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आपको साथ लेके चलना चाहता है, लेकिन आप में अगर बदलाव है कुछ लोगों में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपका अच्छा ही होगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। क्योंकि हजारों में 100 में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदू में एक मुस्लिम सुरक्षित है। यही संस्कृति है हमारी भारत की, यही सनातन है।